दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो विजय थलापति की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की डे 2 यानी कि आज फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है मेरा भाई। आज डे 2 पर क्या होने वाला है या क्या हो चुका है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसी के साथ भाई डे 1 की ट्रेड के अकॉर्डिंग कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई, आप में से बहुत से लोग जानना चाह रहे थे, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो मेकर्स के अकॉर्डिंग तो आपको पता चल गया 126 करोड़। अब ट्रेड के अकॉर्डिंग इस फिल्म ने तमिल से 39 करोड़ की नेट कलेक्शन की, हिंदी से 1.85 करोड़, तेलुगु से 3 करोड़, टोटल हो गया 44 करोड़। यानी कि इसने डे 1 में इंडिया से 44 करोड़ की नेट कलेक्शन की अकॉर्डिंग टू ट्रेड। ग्रॉस बनी 52, ओवरसीज से आया ऑलमोस्ट 48। यानी कि देखो ट्रेड के अकॉर्डिंग इंडिया से इसने कम और ओवरसीज से ज्यादा कमाया। इंडिया से 44 करोड़, ओवरसीज से 48 और टोटल 100.75 करोड़। यानी कि मेकर्स के अकॉर्डिंग 126 करोड़, ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई 100 करोड़। एक बात याद रखना, ये सिनेरियो लास्ट ईयर नहीं था, इस ईयर में है भाई। इवन के बहुत से लोग बोलते हैं कि ट्रेड के जो नंबर्स हैं वो बॉलीवुड की सिर्फ जो मूवीज आ रही हैं उनकी इक्वल हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात अपने माइंड से निकालो। बहुत से लोग आजकल ये कंप्लेन कर रहे हैं कि साउथ के मेकर्स जो हैं वो जानबूझकर कलेक्शन ज्यादा बताते हैं, बॉलीवुड के जो मेकर्स हैं वो कलेक्शन ज्यादा नहीं बताते। तो गाइज मैं आपको बोलूंगा, आप मेकर्स की स्ट्री 2 की कलेक्शन देखो और ट्रेड की देखो, 20 से 25 करोड़ का डिफरेंस है। खैर मैं वापस आता हूं गॉड पे। मैं आपको यहां पर नहीं बता ये कहना चाह रहा कि मेकर्स गलत हैं, ट्रेड गलत है। आपका जो मानना है आप वो मान सकते हैं। मेकर्स के नंबर 126 करोड़, ट्रेड के हैं 100 करोड़। अब आते हैं आज डे 2 पर और देखते हैं कि आज डे 2 यानी कि फ्राइडे कैसा रहा। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा ऑक्यूपेंसी की तरफ। तो भाई साहब तमिल लैंग्वेज में आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 46%, बहुत अच्छी। आफ्टरनून 55%, इवनिंग 66%। नंबर्स देखो, मॉर्निंग में 40 की लाइन में थी, आफ्टरनून में 50 की लाइन में, इवनिंग में 60 की लाइन में, और ओवरऑल बनी 55%। मैं थोड़ा सा और डिटेल से बताऊंगा। कल चेन्नई के अंदर तो 99% ऑक्यूपेंसी रही, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट ओवरऑल शोज में। आज अगर बात करता हूं, चेन्नई में 714 शोज हैं, जिसमें से मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 80%, आफ्टरनून 84, इवनिंग 93, और मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि अभी नाइट ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट भाई साहब 99 जाने वाली है। मैंने आपको क्या बोल रखा है कि फ्राइडे एंड सैटरडे कल इन दोनों के जो नाइट शोज होते हैं वो बहुत अच्छे जाते हैं, क्योंकि अगले दिन होती है छुट्टी। पब्लिक को पता होता है आराम से घूमो फिरो, रात को फिल्म देखो, कल सुबह भाई साहब आराम से उठना है, कौन सी क्या टेंशन। तो चेन्नई के अंदर भाई साहब अभी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग की जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है वो 85% है। अगर बेंगलुरु की बात करूं तो 29, मदुराई में 54, उसके बाद सलीम 61, वलोरा 61, कोची में 16, त्रिची में 93। इसी तरह की भाई साहब यानी कि कल की जो ऑक्यूपेंसी थी उससे थोड़ा सा ही कम जा रही है। लेकिन आपको पता है तमिल लैंग्वेज की यानी कि तमिल इंडस्ट्री की फिल्म है, तो आराम से वीकेंड तो तबाही जाने वाला है। हम जरा देखते हैं कि हिंदी में आज क्या हो रहा है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 7%, आफ्टरनून 10, इवनिंग 11, इवनिंग 12%, ओवरऑल बनी 10%, जो कि मैं बोलूंगा कि कम है, ज्यादा होनी चाहिए थी। तेलुगु 2D पे आओ, मॉर्निंग 16%, आफ्टरनून 20%, इवनिंग 18%, ओवरऑल बनी 19%। अब आते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ और देखते हैं कि आज के दिन क्या कुछ हो रहा है। तो अभी गाइस जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भाई एग्जैक्टली 8 बज रहे हैं, मतलब कि ये जो डाटा है ये 2 घंटे पुराना है, शाम 6 बजे तक। तो अभी शाम के 6 बजे तक भाई साहब ऑलमोस्ट 16 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन हो चुकी है अकॉर्डिंग टू ट्रेड। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो। ट्रेड के अकॉर्डिंग कल आया 44 करोड़ की नेट कलेक्शन। मेकर्स के अकॉर्डिंग तो भाई साहब जो इंडिया से नेट कलेक्शन आई है वो आई है 55 करोड़। भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग 44, मेकर्स के अकॉर्डिंग 55। अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूं तो आज की मेरी एक्सपेक्टेशन है ऑलमोस्ट 25 करोड़ प्लस अकॉर्डिंग टू ट्रेड। अगर 25 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन आती है तो ये ग्रॉस इजीली 35 करोड़ के आसपास बनेगा, यानी कि 33 करोड़ के आसपास, 32 टू 35, क्योंकि जरूरी नहीं जो 25 में बोल रहा हूं उतना ही आएगा, 26 27 इजीली आ सकता है। नाइट शोज बहुत फाड़ने वाले हैं, बिलीव रखो।
खैर मान लेते हैं 25 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू ट्रेड, तो ये ग्रॉस बनेगी 30 टू 33। ओवरसीज से आज भी ये फिल्म फाड़ रही है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आज कम से कम भी ओवरसीज से आया 20 करोड़ आएगा। यस 20 करोड़। तो अगर 20 करोड़ आता है और 32 टू 35 करोड़ भाई साहब इंडिया से ग्रॉस आती है, तो ये ऑलमोस्ट बनेगा 50 टू 55, यानी कि ट्रेड के अकॉर्डिंग भी ये फिल्म आज 50 से 55 करोड़ करती दिखाई दे रही है, 50 टू 55 करोड़। अब अगर मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग आता हूं, मुझे बिलीव है कि मेकर्स के अकॉर्डिंग आज 30 करोड़ की नेट कलेक्शन बनेगी, जो कि ग्रॉस लगभग चली जाएगी ऑलमोस्ट मैं बोलूं तो 38 करोड़ के आसपास, और ओवरसीज से भी 25 टू 30 करोड़। अगर ऐसा होता है तो मतलब कि लगभग 60 से 70 करोड़ के मिड में आज भी ये फिल्म कमाने वाली है, 60 टू 70। अब पहले कितने नंबर आ चुके हैं, 126 करोड़। अगर तो आज भाई साहब मान लो कि 74 करोड़ की ग्रॉस हो जाती है, तो भाई साहब उम्मीद है कि ये तो 200 करोड़ में चली जाएगी। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि आपने 200 करोड़ को मान के नहीं चलना, आपने मान के चलना है कि आज अकॉर्डिंग टू ट्रेड अगर आता है 50 से 55, तो मेकर्स के अकॉर्डिंग 60 से 65, तो ये बनता है ऑलमोस्ट 190। मतलब कि हमें कल पहले 2 दिनों का जो पोस्टर देखने को मिलने वाला है वो एट लीस्ट भी 190 करोड़ होगा, यानी कि 180 टू 190। 200 करोड़ का अगर पोस्टर आ जाता है तो कमाल हो जाएगा, लेकिन 190 भी अगर आता है तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छी कलेक्शन होगी, क्योंकि 2 मेजर डेज अभी बाकी हैं, सैटरडे एंड संडे। उन 2 दिनों में भी मैं एक तगड़ी कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मान लो कल सैटरडे पर भी अगर आ जाता है ऑलमोस्ट 60 करोड़ और परसों संडे पर भी आ जाता है, तो ये बन जाएगा 120। अगर मैं 120 190 में ऐड करता हूं तो लगभग 300 टू 350, यानी कि वीकेंड की जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन बनेगी वो 300 से 350 करोड़ बनेगी। इस फिल्म का बजट भी 350 करोड़ है, मतलब कि ग्रॉस कलेक्शन में तो ये बजट अपना रिकवर कर लेगी, लेकिन हम सब नेट कलेक्शन में देखते हैं बजट का रिकवर होना। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होना है। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्या ये फिल्म 300 या 350 करोड़ की नेट कलेक्शन कर सकती है? मैं गाइस ये डिसाइड करूंगा मंडे वाले दिन से, अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने में थैंक्स फॉर वाचिंग। இன்னைக்கு விட்டா ஃபுல்லா இங்கே பார்க்கலாம் ப்ரோ, அந்த அளவுக்கு படம் வேற லெவல். படம் நல்லா இல்ல சொல்றவன் காசுக்காக சும்மா யூடியூப்ல அப்படி போறவன் தான். படம் உண்மையாலுமே சூப்பர் ப்ரோ. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. விஜய் சார் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப அழகாக யங்காக காமிச்சிருந்தாங்க. இட்ஸ் லைக் பேக் டு ஓல்ட் டேஸ் மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. க்யூட்டாக காமிச்சிருந்தாங்க நிறைய விஷயம். அவர் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. படம் ஓவரால் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. கன்னரில் காமிச்சிருக்காங்க ப்ரோ. தளபதியே காமிக் பண்ணியிருக்காரு. தளபதியே ஹியூமர் வேற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு. படம் வேற லெவல், சத்தியமா சூப்பராக இருக்குது. தளபதி நடிகரா ப்ரோ. போர் அடிக்காம போகுதா? சூப்பராக இருக்குது படம். ஃபைட்ஸிங்களா பக்காவாக இருக்குது. அம்மா உண்மையாலுமே தளபதி வேற லெவல் வச்சிருக்காங்க. படம் நல்லா தரமா இருக்கு. விறுவிறுப்பா போகுதுங்களா? போர் அடிக்காம எந்த ஒரு சீன்? சுத்தமா போர் அடிக்கல, பக்காவா சூப்பரா இருக்கு. ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் வந்து பார்க்கலாம். கண்டிப்பா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நல்லா இருக்கா, செகண்ட் ஹாஃப் நல்லா இருக்கா? படம் ஃபுல்லாகவே நல்லா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்